कि मैं उसे पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है जी, मैं उसे पढ़ाना चाहता हूं। अब देखिए इसमें पढ़ाना और चाहना दो चीजें आ रही हैं, दो मेन वर्ब्स आ रही हैं, ठीक है, एक साथ। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखिए मैं चाहता हूं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मैं चाहता हूं जो लिखा हुआ है ना, ये आपका सेंटेंस है। मैं चाहता हूं, ये आपका सेंटेंस है। और बाकी जो लिखा हुआ है, बाकी जो चीज है, ठीक है, यानी कि उसे पढ़ाना, ये आपका सेंटेंस नहीं है। तो ये क्या है, तो ये आपका नॉन फिनिट है, यानी कि इन्फिनिटिव। इनफिनिटिव, नॉन फिनिट में आया था ना, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, देखिए तो पहले इसको सेंटेंस को हम लिख लेते हैं। मैं चाहता हूं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई वॉन्ट टू। आई वॉन्ट टू, यानी कि मैं चाहता हूं। ये टू तो छोड़ दो, चलो टू बाद में बात करेंगे हम। आई वॉन्ट टू हो गया सेंटेंस। आई वॉन्ट मतलब मैं चाहता हूं, सिंपल। अब इस सेंटेंस के आगे हम लिख देंगे टू टीच। आई वॉन्ट टू टीच, और हिम भी लिख दिया मैंने, लो आई वॉन्ट टू टीच हिम। अब यहां पे देख रहे हैं टू टीच जो आया है ना वर्ड, आई वॉन्ट टू टीच, तो ये जो टू टीच आया यही आपका इंफिनिटिव है, ठीक है जी, यही आपका इंफिनिटिव है। आई वॉन्ट टू टीच हिम, सिंपल। तो ये ऐसे होता है। और कोई भी सेंटेंस बना सकते हो आप। मैं उसे देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सी हिम। मैं उससे मिलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मीट हिम, ठीक है। अच्छा, ये जो इन्फिनिटिव मैंने लिखा है ना, वापस वहीं पे आते हैं, मैं फिर से आपको बता दूं। देखिए यहां पे मैंने लिखा था कि ये जो जीरंड है ये नाउन है, ठीक है जी। और यहां पे मैंने लिखा था कि ये पार्टिसिपल जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है जी। तो ये इन्फिनिटिव क्या है, अरे तो ये भी नाउन है यार, सिंपल, ये भी नाउन में ही आएगा, ठीक है, ये भी नाउन है। इन्फिनिटिव भी नाउन ही है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पहचान की बात करूं कि नाउन को या एडजेक्टिव को आप कैसे पहचानोगे, या फिर मैं ये बात करूं कि पार्टिसिपल को सेंटेंस में कैसे पहचानोगे और जीरंड को कैसे पहचानोगे, तो देखो अगर हिंदी की बात करें, हिंदी में पहचानना है, हिंदी से पहचानना है, तो मैं बता दूं कि इसमें ना आएगा, ना, समझ रहे हो, इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए बता रहा हूं मैं, ना आएगा, ठीक है जी। और अगर हम पार्टिसिपल की बात करेंगे तो हुए आएगा, हुए हुए। अब कैसे आएगा आप आगे समझोगे, समझना अभी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, जिस पे हम थे वहां पे आते हैं। अब देखिए सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि मैं पढ़ाना चाहता हूं, क्या चाहता हूं, पढ़ाना। देखो पढ़ाना वैसे तो मेन वर्ब है, ठीक है जी, लेकिन जब मेन वर्ब को हम नाउन बनाते हैं, ठीक है, जब मेन वर्ब को नाउन बनाते हैं, यानी कि कोई नाम देते हैं, किसी काम को नाम दिया जाता है ना, कि क्या काम कर रहे हो, तो वह पढ़ा रहा है, वह गाड़ी चला रहा है, वह खेल रहा है, यानी कि खेलना, खेलने का काम, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन्फिनिटिव और जीरंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं और बताता हूं आपको, और डिफरेंस के साथ थोड़ा सा बताऊंगा आपको, डिफरेंस भी समझना आगे। और भी सेंटेंसेस आएंगे बहुत सारे, तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, जैसे मैंने लिखा है कि आई वॉन्ट टू टीच हिम, हो गया ये सेंटेंस। अब अगर हम जीरंड नाउन की बात कर ले, क्योंकि ये भी नाउन है वो भी नाउन है, तो जीरंड नाउन की बात करते हैं, जैसे कि इंग्लिश पढ़ाना, ठीक है, आसान नहीं है। इंग्लिश पढ़ाना आसान नहीं है, तो कैसे लिखेंगे इसको, अब देखो इंग्लिश पढ़ाना आ गया ना, देखो मैं आपको बता रहा था ना, देखो ना आ गया, ठीक है, इंग्लिश पढ़ाना आसान नहीं है। और यहाँ पे मैंने लिखा था कि मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसे पढ़ाना और यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो ये क्या है, इन्फिनिटिव है, और यहाँ पे जो मैंने इंग्लिश पढ़ाना लिखा है ये आपका जीरेंड है, ठीक है। अच्छा, कैसे होगा देखिए मैं बताता हूँ, टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग
इंग्लिश इज नॉट इजी। ठीक है जी, ये एक सेंटेंस मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो टीचिंग लिख दिया ना मैं, टीचिंग इंग्लिश, ये आपका जीरंड नाउन हो गया, इस तरह से हो गया है। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझते हैं। अगर मैं यहां पर टीचिंग इंग्लिश ना करके के टू टीच लिख दूं, यानी कि ऐसे लिख दूं, टू टीच इंग्लिश, टू टीच इंग्लिश, टू टीच इंग्लिश इज नॉट इजी, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या होगा, लेट्स सी। टू टीच इंग्लिश इज नॉट इजी, अब यहां पे मैंने टू टीच का यूज किया, ठीक है, तो यहां पे ये इंफिनिटिव आ गया। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था टू लग करके आता है, ये इंफिनिटिव वर्ब हो गई। ठीक है, टू टीच इंग्लिश। तो देखिए, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों ही सेम है, यानी कि देखिए जीरंड को मैंने एज अ सब्जेक्ट यूज कर लिया और इन्फिनिटिव वर्ब को भी एज अ सब्जेक्ट यूज कर लिया। और मैंने आपको बताया था कि हम एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग भी, मतलब की तरह भी यूज कर सकते हैं इनका। तो ये दोनों ही सेंटेंस सही है, टू टीच इंग्लिश इज नॉट इजी और इंग्लिश टीचिंग इंग्लिश इज नॉट इजी, ये दोनों ही सही है। ठीक है, ये भी नाउन है और वो भी नाउन है। ठीक है जी, और नाउन का यूज हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं कि जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी सेंटेंसेस में जीरंड और इन्फिनिटिव के मीनिंग्स जो हैं वो एक जैसे निकले। जैसे यहाँ पे तो चलो दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक जैसा निकल रहा है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा होता है। थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि ऐसा कभी कभी होता है कि मीनिंग चेंज हो जाए। लेट्स सी हाउ। जैसे कि एक सेंटेंस है, आई रिमेंबर, आई रिमेंबर, ठीक है, आई रिमेंबर टू मीट हिम। ठीक है, एक मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, यहां पे जो टू मीट आ रहा है ये आपका इंफिनिटिव हो गया। ठीक है, अच्छा एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं कि आई रिमेंबर आई रिमेंबर। अब मैं एक काम कर रहा हूं, यहां पे जीरंड यूज कर देता हूं, यानी कि मीटिंग लिख रहा हूं सिर्फ। ठीक है, मीटिंग हिम। ठीक है, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस थोड़ा सा इसको देखना समझना। जैसे लिखा हुआ है आई रिमेंबर टू मीट हिम और आई रिमेंबर टू मीटिंग में, आई रिमेंबर टू मीट हिम का मतलब हो गया कि मुझे उससे मिलना है, मुझे याद है। ठीक है, मुझे याद है कि मुझे उससे मिलना है। ठीक है और फिर यहां पे लिखा हुआ है कि आई रिमेंबर मीटिंग हिम, मुझे याद है कि मुझे उससे मिलना है, ये होगा नहीं। यहां पे क्या होगा, ये जो मीटिंग हिम लिखा हुआ है ना, यानी कि उससे मिलना मुझे याद है, उससे मिलना मुझे याद है। और यहां पे क्या हो रहा है कि आई रिमेंबर टू मीट हिम, मुझे याद है कि मुझे उससे मिलना है। डिफरेंस है दोनों में, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। डिफरेंस है, एक में क्या हो रहा है कि पहले से मिला हुआ है, यानी कि उससे पहले मिला है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, काम पहले से हुआ है, और इसमें क्या हुआ, अभी तक काम शुरू भी नहीं हुआ। इस दोनों सेंटेंस में एक और सेंटेंस समझा देता हूं आपको, एक और सेंटेंस लेते हैं चलिए, उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, क्या पता। चलिए लेट्स सी, एक सेंटेंस लिख रहा हूं आई स्टॉप टू ड्राइव द कार। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो मैंने लिखा टू ड्राइव, एक तो मैंने लिखा टू ड्राइव और एक लिखा है मैंने ड्राइविंग। ठीक है जी, DRIVING। ठीक है जी,
आई स्टॉप्ड, और इस यहां पे लिख दिया मैंने टू ड्राइव द कार, और यहां पे लिख दिया ड्राइविंग द कार। अब यहां पे समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। देखिए आई स्टॉप टू ड्राइव द कार, मैंने रोका या मैं रुका क्या करने के लिए, गाड़ी कार को चलाने के लिए, मैं रुका कार को चलाने के लिए। ठीक है जी, इस सेंटेंस का तो ये मतलब हुआ ऊपर वाले का। और नीचे वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है आई स्टॉप्ड, ठीक है, यानी कि मैं रुका, ड्राइविंग द कार, मैंने रोक दिया, यानी कि मैं कार चला रहा था और मैंने रोक दिया, मैं कार चला रहा था और मैंने रोक दिया। आई स्टॉप ड्राइविंग द कार, मतलब मैंने ड्राइविंग करना रोक दिया, कार चलाना रोक दिया। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, स्टॉप टू ड्राइव द कार, बिल्कुल चेंज हो गया, मैं रुका कार चलाने के लिए। आई बात समझ में, ये डिफरेंस है थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा समझना। इसमें मैंने क्या यूज किया है, इंफिनिटिव, इसमें मैंने क्या यूज किया है, जीरंड नाउन। ठीक है जी, तो मीनिंग कभी कभार चेंज हो जाते हैं इस तरीके से, लेकिन यहां पे मीनिंग सेम है। टू टीच इंग्लिश इज नॉट इजी, यानी कि इंग्लिश पढ़ाना आसान नहीं है, और टीचिंग इंग्लिश इज नॉट इजी, ठीक है, यहां पे सेम है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये बता दिया इन्फिनेटिव क्या होता है और जीरंड क्या होता है, ठीक है।